बीएसपी का जो है प्रत्याशी बनाया गया है। सुल्तानपुर जनता को बहुत सारी आपसे उम्मीदें हैं। जीतने के बाद आपने जनता के लिए क्या सोचा है? जनता की जितनी उम्मीदें हैं उसको भरपूर तौर पर उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है इस जनपद के लिए। अगर जनता ने मुझसे कुछ भी चाहा है तो निश्चित तौर पर वो मेरी योग्यता को और मेरे अपने जो व्यवहार हैं, जो मेरी स्वभाव हैं, जो मेरी कर्म हैं, जो मेरे धर्म हैं, उन पर ज़रूर, अगर इस तरह का आप प्रश्न कर रहे हैं कि जनता को उम्मीदें हैं, तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का सुल्तानपुर 188 से विधायक होने जा रहा है। सर, आप पहले तो आप एक डॉक्टर हैं, इसके बाद कैसे अचानक ये आप राजनीति में हैं? राजनीति में आप कब राजनीति में आप कदम रखते? देखिए, एक सज्जन ने यही प्रश्न किया कि राजनीति में तो मैं बहुत पहले से हूँ। राजनीति मेरा एक शौक़ है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि राजनीति मेरा एक शौक़ है। सन 1999 से मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और बीच बीच में जहाँ भी जो भी जिम्मेदारियाँ मिली, कभी भाईचारा में मंडल देखा, कई मंडलों का प्रभारी रहा, जिला देखा, विधानसभा देखा, और आज बहन जी की ने ये आशीर्वाद दिया कि 188 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं। और आपको ये बता दूं कि 188 विधानसभा सुल्तानपुर में, चूँकि यहाँ अभी खाता नहीं खोला था बहुजन समाज पार्टी ने, मैं उसी की शुरुआत करने के लिए बहन जी ने मुझे भेजा है। और बहन जी ने आशीर्वाद इसीलिए दिया है कि जाओ तुम 188 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को जिता करके लेके आओ। और 2022 में मेरा जो मिशन है वो बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, और मैं आप लोगों से यही और ईश्वर से दुआ करता हूं कि 5वीं बार मुख्यमंत्री हूं, साथ ही मैं उसका एक सहयोगी, एक पार्ट बन सकूं, जिससे बहन जी अगली बार इस बार मुख्यमंत्री हो सकें। 2017 में समाजवादी पार्टी से बहन जी का गठबंधन था, इस 2022 में देखिए, गठबंधन होना न होना, गठबंधन का मतलब है गांठ। आप समझिए, गांठ बांधी जाती है तो गांठ कभी भी खुल सकती है, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। गांठ का कौन सा ऐसा रोल है? आज हमारी आपकी लगा कि हम आप मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं। कल आपने उपयुक्त काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने इस तरह का काम नहीं किया कि जिससे उनके साथ आगे का प्रक्रिया चल सके, तो साझेदारी नहीं चली। साझेदारी चलना ना, ये तो कोई ऐसा वो थोड़ा है कि कोई जॉइंट वेंचर है। एक सहभागिता है, सहभागिता नहीं हुई, आप अलग हुए, हम अलग हुए। हमें लगा कि हमारे बहन जी को लगा होगा, मुझे लगता है कि हमारे जो पिछड़े दलित मतदाता हैं उनका हक समाजवादी के साथ नहीं पूरा हो सकता है, उनके हक में कहीं न कहीं कुछ छिनैती हो रही होगी। तो इसलिए उन्होंने तुरंत, बहन जी तो शेरनी हैं, उनके व्यक्तित्व को आज तक कोई भाप नहीं पाया, विश्व की भाप नहीं पाया। विश्व की अकेली महिला हैं जो आप सोच सकते हो कि जिन्होंने अपनी वोट ट्रांसफ़र करने की औकात जिनमें है, बाकी कोई मतलब लीडर विश्व में नहीं है। तो बहन जी एक ऐसी चाणक्य हैं, उनके साथ माननीय सतीश मिश्रा जी जैसे व्यक्तित्व तो लगे हुए हैं, तो ज़रूर उनका कोई ऐसा फैसला रहा होगा कि कहीं गरीबों का, दलितों का, मजलूमों का हक मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर दिया। और मैं उसका स्वागत करता हूं। बहन जी का हर निर्णय स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर सुल्तानपुर की विधानसभा को मैं बता दूं कि जो ये चुनाव 188 चल रहा है, इसमें आप सोच समझ करके एक अच्छे प्रत्याशी को चयन करिए। अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस विधानसभा के विधानसभा सदस्य होने लायक है, विधायक होने लायक है, तो आप खुलकर मतदान करिए। जाति धर्म से ऊपर उठिए, लोकतंत्र को बचाइए। किसी भी गलत आदमी के हाथ लोकतंत्र को नहीं देना चाहिए। कम से कम व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का आचरण अच्छा हो और वो समाज के लिए उपयुक्त हो। यहाँ 10-10 साल के लोग विधायक रहे हैं, 5 साल के विधायक रहे, मेरी पार्टी से विधायक रहे, मंत्री रहे। आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको अपनी विधानसभा में, आज उनको टिकट न मिले, आज वो हमारे पास कहीं से भाग करके आए। मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता सब जानती है। ये हम लोग इस बात को सोचते हैं कि मैं अपनी तारीफ कर दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जनता सब जान रही है। और सुल्तानपुर का विकास बहन जी के अलावा पूरे प्रदेश का कोई एक नेतृत्व अगर कोई दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं। और हम सारी जनता, इवन यहाँ तक आप समझ लीजिए कि आज चाहे मुस्लिम समाज के व्यक्ति हों, चाहे किसी समाज के व्यक्ति हों, पिछड़ी जातियों के व्यक्ति हों, अगली जातियों के व्यक्ति हों, किसी भी जाति धर्म के हैं, सब मेरे साथ लगे हुए हैं। हर वर्ग का मुझे वोट मिल रहा है। और आगामी 10 मार्च को ईश्वर की कृपा होगी, आप सभी का आशीर्वाद होगा, तो निश्चित तौर पे 5 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। सर, एक सवाल, ये बड़ी पार्टी के बड़े नेता, कोई कह रहा है हम किसी की चर्बी पिघला देंगे, कोई कह रहा है कि हम जून के महीने में ठंडी हवा चलाएंगे। क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? अब देखिए, यही तो संस्कार है, इसी को तो संस्कार कहते हैं। हर आदमी को अपनी बातों का एक, जहाँ तक हमारी सीमा है वहीं तक हमारी स्वतंत्रता है, जहाँ किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हम बाधक न बने।
किसी को भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। विशेष रूप से मैं तो कई बार टीवी डिबेट में बैठा तो मैं देखता हूं कि कुछ पार्टियों के लोग तो इतने अपशब्द अभद्र व्यवहार करने लगते हैं कि लगता है कि टीवी के डिबेट में नहीं वो लड़ाई कर रहे हैं, और ऊपर जाएंगे तो सब मस्ती मारेंगे। निश्चित तौर पे ये जनता को गुमराह करने का एक बहुत बुरा तरीका है और सब जनता जानती है। जनता को हमेशा अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जो उनके काम आ सके, जो उनके बीच सहजता से रह सके। मैं आपको दावा करता हूँ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मैं अपने अभियान को जारी रखूँगा। चोरी चमारों को मैं हटाऊँगा किसी रूप में जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हाँ, दादागिरी नहीं चलेगी, किसी भी आम जनमानस के प्रति प्रताड़ना नहीं होने पाएगी। थाने होंगे, कोतवाली होगी, चाहे जहाँ होगा न्याय होगा। बस ये नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं बुलडोजर चलवाऊंगा। अरे आप बताओ ना कि आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप विकास की गंगा बहाओगे, आप लोगों का कल्याण करोगे, आप लोगों के हित की बात करोगे, अच्छा लगता है जनता को। महंगाई कम करोगे, तेल 100 रुपया बिक रहा है, कड़ुआ तेल 200 रुपये बिक रहा है, इसमें आप कमी लाओगे। ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा है कि आप डरा करके वोट लोगे। कब तक डराओगे? आखिर डराने की भी कोई सीमा है। और मैं बता दूं आपको, गाय गोरू चल गया है, इनका कहीं कुछ हो नहीं। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होने वाली हैं। इसी के साथ आप जैसे भी चाहेंगे हम जनता के बीच अपने रहेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, सहजता से रहेंगे। जैसे मैं आज तक समाज सेवा करता चला आया हूँ, ये राजनीति मेरा उसी का एक प्लेटफॉर्म है और मैं ऐसे ही समाज सेवा करता रहूँगा। सर आपसे आखिरी सवाल ये है, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, एक पे सपा निकली थी, तो इन सबको देखते हुए आपकी तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, हमारे 5 विधानसभाओं में हम ही लोग, हमारा ही आप ले लीजिए, हर गांव हर बूथ 442 बूथों पर हम लोग पैदल एक डोर टू डोर कर डाले हैं। ये हमारे पास समय, यहाँ तो लोग चौराहे नहीं जान सकते। 442 बूथों में अगर आप 1 घंटा किसी बूथ में दीजिए, 1 घंटा मात्र, तो ये किसी भी प्रत्याशी को 44 दिन लगेगा। 15 दिन का चुनाव, 15 दिन में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि लोग चौराहों तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये क्या जनता के दुख दर्द जानेंगे? पिछली बार गुमराह करके, झूठ बोल करके, एक अफवाह फैला करके जो पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियां थीं उनको भ्रम में डाल करके वोट ले लिया गया। वो सब जातियां बहुजन समाज पार्टी के वोटर फिर हो गई। तो निश्चित तौर पे अफवाह से कुछ नहीं होना है और निश्चित तौर पे आप जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने है। बहन कुमारी मायावती जी अगली बार 13 तारीख के बाद मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।